हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस करना, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। वो मैंने आपके लिए एक पूरा बैंक प्रिपेयर किया है। आज हम वीडियो नंबर 55 करने वाले हैं। आज का वीडियो कवर करने के बाद हमारे 550 क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे और ये पूरा ह्यूज क्वेश्चन बैंक आपके बहुत ही काम आएगा किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। इन वीडियोस को करवाते हुए बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक फील आता है, क्योंकि ये बहुत ही सालों से चल रहे हैं, जब से मैंने लगभग आप सबके लिए वीडियोस बनाना शुरू किया था। तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगी जब तक पॉसिबल रहेगा। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 541। The term dash refers to omissions of certain sounds, syllables, or even words in continuous speech. The correct answer is elision. Elision जब आप शॉर्ट करके कुछ बोल देते हैं, जैसे कि I don't know. This is the full phrase. इसकी जगह you will just say I don't know. That will be called elision. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, गोइंग टू की जगह गोना बोलना, वांट टू की जगह वाना बोलना, गिव मी इंस्टेड ऑफ गिव मी, let me instead of let me. So these kind of things are called elision. Words composed of two or more elements that are identical or slightly different are called reduplicates. Option C, जैसे कि bang bang, reduplication. थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं. It can be sometimes ding dong, chit chat. These kind of combination of words जो एक दूसरे के या तो सिमिलर होते हैं या स्लाइटली डिफरेंट होते हैं. डिंग डोंग, चिट चैट, जिगजैग. अगर आपको कुछ और वर्ड याद आ रहा है जो आपको लगता है रीड्यूप्लिकेट है, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए. Dash is a process of word formation by which new words are formed by attaching prefixes or suffixes to base form, and it is called none other than derivation. Derivation जिसमें हम affix को add कर देते हैं, जैसे कि happy का unhappy या happier, happiest. That will be called certain kind of derivation of the same word. Tall का taller बन जाना, tall का tallest बन जाना, go का going बन जाना. That all is derivation. Next question, where is Chaucer buried? The correct answer is Westminster Abbey. Chaucer was buried in Westminster Abbey in London, as was his right, owing to his status as a tenant of Abbey's Close. He was a tenant of Abbey, so it was his right also to be buried there. और बहुत से poets, बहुत से writers वहां पर buried हैं. Chaucer was the first writer to be buried there, Westminster Abbey, जिसको कि Poets Corner भी बोला जाता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Chaucer was imprisoned during 100 Years' War, Black Death, or Peasant Revolt. 100 Years' War is the right answer. In 1360, 1360, he was captured during the siege of Reims. रेम्स नाम के एक प्लेस की सीज के ड्यूरेशन में ही वॉज अरेस्टेड, और किंग एडवर्ड ने उनके लिए पाउंड 16 खर्च किए थे, स्पेंड किए थे फॉर हिज रैंसम. कंसिडरेबल अमाउंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आज की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्विवेलेंट टू 15,000 पाउंड्स. चौसर को छोड़ दिया गया था और ये 100 ईयर वॉर के ड्यूरेशन में हुआ था. 100 ईयर वॉर जो कि 1337 से लेकर 1453 तक चली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द हेरोइक कापलेट इनटू इंग्लिश?
Heroic couplet, एक ट्रेडिशनल फॉर्म है इंग्लिश पोइट्री की, commonly used in epic and narrative poetry consisting of a rhyming pair of lines in iambic pentameter. iambic pentameter के बारे में मैं अभी डिटेल में यहाँ बात नहीं करूंगी. अगर आप और जानना चाहते हैं तो you can write I am and my name in YouTube search box and find it. Use of heroic couplet was pioneered by Geoffrey Chaucer in The Legend of Good Women and Canterbury Tales also, and generally considered to have been practiced by John Dryden and Alexander Pope also in Restoration era. Which people began their invasion and conquest of southwestern Britain around 450? Anglo-Saxons is the right answer. This was a cultural group that inhabited much of what is now England and spoke Old English. These people spoke Old English. Anglo-Saxon period lasted from early 5th century 450 you can say to 1066. Question 548. Words from which language began to enter English vocabulary around the time of Norman conquest in 1066? From the Norman conquest 1066 से लेकर we can say till 14th century. French was the language of the king and his court. Option A, French. Which hero made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English, and German literatures? The correct answer is Arthur. King Arthur, a Celtic king. This king became very famous during the rule of Britain. He was a warrior, a knight, and a king who could kill giants, witches, and monsters, and led a band of heroes on many daring adventures. Arthur is a male given name, possibly during Celtic origin. Another theory is that the name is from Latin origin, derived from the Roman clan Artorius. Anyhow, we can never ever reach to the concrete origin. Arthur is not just a hero of English, his roots are found in the Celts also, as the Celts made their transition towards Christianity. तो King Arthur, इनसे related काफी legends, काफी stories popular हैं. Next question, toward the close of which century did English replace French as the language of conducting business in parliament and in court of law? During the 14th and 15th century, यहाँ पर आंसर 14th आएगा. English became the main spoken language, but Latin and French, continued to be exclusively used in official legal document until the beginning of 18th century. 1362, we can say the year to be precise, that was the year that King Edward III passed the Statute of Pleading, which declared that because the French tongue is much unknown in this realm, all court cases and trials should be held in English, not French henceforward. एक बार फिर से सुनिए क्या डिक्लेयर किया था एडवर्ड III ने. The French tongue is much unknown in this realm. All court cases and trials should be held in English, not French henceforward. तो इस स्टेटमेंट और इस क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो मैं एंड करती हूँ और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.